हाय फ्रेंड्स, आई एम योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हमने ट्रायल बैलेंस की बेसिक्स के बारे में बात की थी। आज हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ जगदीश एंड कंपनी। जगदीश एंड कंपनी की बुक्स में हमें इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019। एज आई टोल्ड यू इन दी अर्लियर क्लास कि हम यहाँ पर वो डेट डालते हैं जिस स्पेसिफिक डेट में हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे हेड्स ऑफ अकाउंट्स। जो भी हम अकाउंट्स ले रहे हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। देन उसके बाद लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो हमें इस कॉलम में डालना है, एंड अगर क्रेडिट बैलेंस है तो हमें लास्ट वाले कॉलम में डालना है, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। अब ये हमारे पास अकाउंट्स हैं और उनके बैलेंसेस गिवन है। कौन से अकाउंट को डेबिट में डालना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट में डालना है, ये बहुत अच्छे से मैंने लास्ट सेशन में एक्सप्लेन किया था। बट स्टिल अगर कोई डाउट है तो थोड़ा ध्यान से सुनना। कैपिटल ₹2 लाख। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है। सो कैपिटल हमने क्रेडिट में दिखाया 2 लाख, डेबिट में कुछ नहीं दिखाना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मशीनरी 1 लाख। मशीनरी क्या है? असेट्स है। असेट्स का बैलेंस हम डेबिट में शो करते हैं, तो हमने यहाँ लिखा मशीनरी 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट देखिए, परचेजेस 70,000। परचेजेस क्या है? एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस को भी हम कहाँ पर दिखाते हैं? बैलेंस डेबिट में। तो हमने यहाँ लिखा परचेजेस 70,000। नेक्स्ट देखिए, सेल्स 90,000। सेल्स क्या है? इनकम है, और इनकम का बैलेंस हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो हमें लिखा सेल्स क्रेडिट साइड में 90,000। उसके बाद देखिए, डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या है? इनकम है, तो इसे भी हम कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1000। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न्स आउटवर्ड 5,000 रुपीज। रिटर्न आउटवर्ड्स क्या है? परचेजेस रिटर्न। तो जब परचेज किया था तो एक्सपेंस था, अभी क्या हुआ? एक्सपेंस कम हो गया, तो ये बैलेंस क्रेडिट में आएगा। सो रिटर्न्स आउटवर्ड 5,000। नेक्स्ट देखिए, रिटर्न्स इनवर्ड। व्हाट इज रिटर्न इनवर्ड्स? ये सेल्स रिटर्न है, तो जब सेल्स किया था क्रेडिट था, अब रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगा। रिटर्न्स इनवर्ड 2,000 रुपीज डेबिट बैलेंस के नीचे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओपनिंग स्टॉक 30,000। ओपनिंग स्टॉक क्या है? असेट है, तो उसका बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक 30,000 डेबिट बैलेंस के नीचे दिखाया। आगे देखिए, सन्ड्री डेटर्स 10,000। सन्ड्री डेटर्स क्या है? असेट है, तो बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। सो सन्ड्री डेटर्स 10,000 डेबिट बैलेंस के नीचे दिखाया। उसके आगे देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? लाइबिलिटीज हैं, और लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो हमें इसे क्रेडिट बैलेंस के नीचे दिखाना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000। आगे देखिए, कैश इन हैंड 20,000। कैश इन हैंड क्या है? असेट्स है, तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट। कैश इन हैंड डेबिट में हमें दिखाया 20,000। डेबिट मतलब डेबिट बैलेंस के नीचे दिखाया। उसके बाद देखिए, कैश एट बैंक 72,000। अगेन असेट है, तो बैलेंस कौन सा वाला है? डेबिट बैलेंस। कैश एट बैंक 72,000। आगे देखिए, रेंट पेड 7,000। रेंट क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने क्या किया? रेंट 7,000 डेबिट बैलेंस के नीचे दिखाया। अब डेबिट बैलेंस का टोटल करेंगे और क्रेडिट बैलेंस का टोटल करेंगे, ये दोनों टोटल हमारे टैली होने चाहिए। तो हमने टोटल किया, दोनों साइड का टोटल हमारा निकल के आया 3,11,000। इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस क्या बना है? ठीक बना है। मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि डेबिट बैलेंस किसका होगा और क्रेडिट बैलेंस किसका होगा। देखिए, डेबिट की बात करते हैं पहले। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा, एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होगा। अब देखिए, क्रेडिट बैलेंस कौन सा होगा? एक तो कैपिटल, उसके बाद हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो,
और साथ में जितनी भी इनकम्स हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम्स, गेन, ये सभी के बैलेंस हम क्रेडिट बैलेंस में काउंट करते हैं। और असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये सभी हमें कहाँ दिखाने हैं? डेबिट बैलेंस में दिखाने हैं। ठीक है, आई होप आपको ये डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देखो, ट्रायल बैलेंस में कोई बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है, क्योंकि अगर डेबिट और क्रेडिट वाला आपको पता है कि किसका बैलेंस हमें डेबिट में दिखाना है, किसका बैलेंस हमें क्रेडिट में दिखाना है, तो उसके बाद ये बहुत ईजी हो जाता है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस में नहीं लेते, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? वो हम ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड करके निकालते हैं, या उसमें और एडजस्टमेंट्स कुछ होती हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक बेसिकली क्या है कि कुछ फिगर्स थी हमारे पास जो कि ऑलरेडी हम यहाँ दिखा चुके हैं। हमने परचेजेस भी दिखा दिया है, हमने यहाँ सेल्स भी दिखा दिया, हमने यहाँ ओपनिंग स्टॉक भी दिखा दिया। तो उनमें प्लस माइनस करने के बाद ही तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाना। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सुनिए। क्लोजिंग स्टॉक हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स। ये नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला है कि हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें हमने परचेजेस को ऐड किया और अपनी सेल्स को सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा क्या निकल के आया? क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया। इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर नहीं दिखाते, क्योंकि ऑलरेडी हम परचेजेस, सेल्स और ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिखा चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया हो, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ, अलॉन्ग विद बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरे फ्यूचर के जितने भी वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।